नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट से आते हैं। आज हम जो देख रहे थे, जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य की किताब है, वह सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे नेट परीक्षा हो, सेट परीक्षा हो, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यह किताब आपको पढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था, और आज जो है हम नाथ साहित्य देखते हैं। नाथ साहित्य, इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका जो भाषा विज्ञान का भाग जो है वह हमने छोड़ दिया है, और जो साहित्य लेखन परंपरा थी वहाँ से हमने प्रारंभ किया है। वो जो भाषा विज्ञान का भाग है वह भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम यह देखेंगे। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि अभी गणतंत्र दिवस था, और गणतंत्र दिवस की कॉलेज में बहुत सारी धांधली थी, बहुत सारे काम थे। इसलिए मैं लगभग 10 दिन जो है वीडियो रिकॉर्ड न कर सका, लेकिन आज से हर रोज़ हो जाएगा। तो नाथ साहित्य, यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। यानी नाथ पंथ किसका है? तो गोरखनाथ ने नाथ पंथ का जो है प्रवर्तन किया है। और नाथ पंथ कहाँ से? बौद्धों की ब्रजयान शाखा से। यानी बौद्धों की ब्रजयान शाखा से कौन सा पंथ निकला हुआ है? तो नाथ पंथ निकला हुआ है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। यानी हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? तो हठ योग का प्रवर्तन भी गोरखनाथ ने किया है, याद रखिए। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यानी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना, यानी सिद्धों की जो है योग साधना थी, यानी भोग प्रधान योग साधना जो थी, साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना, यानी हठ योग साधना किसके प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई? हठ योग साधना जो सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना थी, उसके प्रतिक्रिया के रूप में जो नाथों की हठ योग साधना जो है वह प्रारंभ हुई है, याद रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यानी याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ के कौन कौन से नाम है? तो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, यानी नाथ संप्रदाय के या नाथ के नाम कौन कौन से हैं? किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। किसके? ये इसके सिद्ध कहाँ के? ये नाथ साहित्य के। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य, तथा ये मेरे ख्याल से उस दिन हो चुका था। चलो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य, यानी हठ योगियों के अनुसार ह का अर्थ क्या है? सूर्य है, तथा ठ का अर्थ है चंद्र। यानी हठ योगियों के आधार पर ह का अर्थ क्या है? सूर्य है, और ठ का अर्थ क्या होता है? तो चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध साहित्य में षड चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। यानी सिद्ध साहित्य में षड चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया है? तो गोरखनाथ ने चलाया है, याद रखिए। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। यानी नाथ साहित्य का आरंभकर्ता या नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है? तो वह है गोरखनाथ है, याद रखिए। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। यानी गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है, याद रखिए। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छेंद्र नाथ भी कहा जा गया है। एक मिनट। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ है। ये जो गुरु और शिष्य दिए होते हैं, और उसमें से मिलान कीजिए में ये पूछा जा सकता है। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है, और मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ भी
मच्छिंद्रनाथ भी कहा गया है। यानी गोरखनाथ को क्या कहा जाता है? मीननाथ। एक बार ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो हमने तो पढ़ रखा है मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में मीननाथ दिया है और मत्स्येंद्रनाथ दिया ही नहीं है, तो मीननाथ भी कहते हैं। मीननाथ और मत्स्येंद्रनाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यानी मत्स्येंद्रनाथ जो है वह मत्स्येंद्रनाथ किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? तो वह मिश्र मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व, यानी चौथे बोधिसत्व कौन है? तो मत्स्येंद्रनाथ जो है वह चौथे बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। यानी अवलोकितेश्वर किसका नाम है? तो यह मत्स्येंद्रनाथ का नाम है, याद रखिए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। यानी मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? तो गोरखनाथ को ही माना है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ है। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ही माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं शती का मानते हैं। यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी सन माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को कौन सी शती का मानते हैं? तो नवीं शताब्दी का मानते हैं, नवीं सदी का मानते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 13वीं शती का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंडथवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ही प्रश्न है, गोरखनाथ का समय निम्नलिखित आचार्यों में से किसने कौन सा माना है? याद रखिए, पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए में पूछा जा सकता है। आज तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके आगे बन सकता है, क्योंकि जो पेपर निकालने वाला है वो भी कुछ नए नए प्रश्न खोजता है, तो हो सकता है यह प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, क्योंकि यह प्रश्न आज तक नहीं बना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 सदी माना है, 845 ईस्वी सन माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कितना? 9वीं शताब्दी माना है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने कितना माना है? 13वीं शताब्दी माना है, 13वीं सदी माना है। उसके बाद 13वीं शताब्दी माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंडथाल यानी पीताम्बर दत्त बंडथवाल जो है वह किसको गोरखनाथ को 11वीं शती का मानते हैं, यानी 11वीं शताब्दी का मानते हैं। तो याद रखिए, ये मिलान करने में प्रश्न पूछा जा सकता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सर्वप्रथम गोरखनाथ को 845 ईस्वी सन माना है समय उसका। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती माना है। फिर रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। उसके बाद पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन महत्वपूर्ण है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। किसके? गोरखनाथ के। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यानी भक्ति आंदोलन यानी भक्ति काल से पूर्व शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन कौन सा था? तो वह गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को क्या कहा? अपने युग के सबसे बड़े नेता कहा, याद रखिए। पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणित मानकर उसका संपादन गोरखबानी नाम से किया है, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। तो वहाँ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथ प्रमाणित माने हैं? तो 14 ग्रंथ प्रमाणित माने हैं, और उन 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन किया है। किस नाम से किया है? गोरखबानी नाम से किया है, गोरखबानी, याद रखिए। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक किसने माना है? तो वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने माना है। और किस नाम से संपादन किया है इस 14 ग्रंथों का? तो गोरखबानी नाम से किया है, याद रखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं।
गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्नलिखित है। अभी पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने उनके 14 ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं गोरखनाथ के। और वहाँ 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला है शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नैवेद्य बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मत्स्येंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंच मात्रा। यह कभी कभी मिलान करने में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए गोरखनाथ का सबसे प्रथम ग्रंथ कौन सा है जो गोरखवाणी में संकलित है? वह शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नैरव्य बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मत्स्येंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। यह गोरखनाथ के ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है जो गोरखवाणी में संकलित किए हुए प्रमाणित मानकर? किसने? पीताम्बर दत्त बंडथवाल ने। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। अभी गोरखनाथ के जो संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में या संस्कृत भाषा में लिखे हुए कितने ग्रंथ हैं? तो वहाँ ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन से? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये गोरखनाथ का ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मातंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। ये गोरखनाथ के ग्रंथ की संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। याद रखिए, पूछा जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के ग्रंथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मातंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। याद रखिए, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य, यानी 10वीं शताब्दी में कश्मीरी आचार्य कौन? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कहाँ के थे? तो वह कश्मीर के थे और वो कश्मीर के आचार्य थे। कौन? अभिनव गुप्त। अपने तंत्रलोक में, यानी किसने? अभिनव गुप्त ने खुद के तंत्रालोक में मत्स्येंद्र विशु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। यानी मत्स्येंद्रनाथ की वंदना किसने की है? तो अभिनव गुप्त ने की है। याद रखिए, नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। यानी नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या जो है वह 9 है। नाथों की संख्या 9 है। नवनाथ भी कहा जाता है। तो वह नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तों के निम्नलिखित नाम बताए। यानी कहाँ पर? जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है उसमें 9 प्रवर्तों के नाम किसके? नाथ संप्रदाय के, या नाथ संप्रदाय के, या संप्रदाय के जो 9 नाथ हुए थे, उस 9 नाथ संप्रदाय के जो 9 प्रवर्तक थे उनके 9 नाम किसमें है? तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में संकलित है। तो उसके नाम क्या है? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलया अर्जुन। यह कहाँ पर? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में जो 9 नाथ थे या नाथों के 9 प्रवर्तक थे, उन 9 प्रवर्तकों के ये नाम है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। अभी यह हमने कहा किसके अनुसार देखा? तो उपरयुक्त जो नाम है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में संकलित थे वह देखे हैं। अब हम रामकुमार वर्मा ने जो 9 नाथ बताए हैं, 9 नाथों के नाम बताए हैं, वह देखते हैं। रामकुमार वर्मा ने सबसे प्रथम किसको माना? आदिनाथ को माना। फिर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चटपरनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतनाथ एवं गोपीचंदनाथ। ये किसने? ये रामकुमार वर्मा ने माने हुए नाथों के नाम है या नाथों का क्रम है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। आदिनाथ को प्रवर्ती संत ने शिव माना है। यानी किस नाथ को शिव माना जाता है? तो आदिनाथ को जो है प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। याद रखिए। चरपट नाथ का पूर्ण नाम चरकानंद था। यानी चरपट नाथ का पूर्ण नाम क्या था? तो चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे। ये चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? तो चौरंगीनाथ जो है वह गोरक्षनाथ के शिष्य थे। ये पूरन भरत नाम से प्रसिद्ध है। यानी चौरंगीनाथ किस नाम से प्रसिद्ध हुए?
तो वह पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? चौरंगीनाथ। और चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरक्षनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है, यानी नाथ संप्रदाय में किसको बालनाथ कहा जाता है? तो जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। यानी नाथों और सिद्धों में गिना जाने वाले नाम कौन कौन से हैं? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर। ये नाम सिद्धों में भी आते हैं और नाथ में भी आते हैं। कौन कौन से? नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर ये नाम नाथों में भी है और सिद्धों में भी है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है, यानी नाथों में रसायनी किसको कहा जाता है? पूछा जा सकता है। तो नाथों में नागार्जुन को रसायनी माना जाता है। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है, यानी नाथ पंथ के जो योगी होते हैं उन योगियों को कनफटा भी कहा जाता है, याद रखिए। नाथ पंथियों की भाषा सदुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुई राजस्थानी थी। यानी नाथ पंथियों की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा। यानी नाथ पंचमेल खिचड़ी नहीं, तो नाथ पंथियों की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी भाषा। और सदुकड़ी भाषा किसको कहा जाता है? जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी, यानी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा। यह कौन सी भाषा हुई? सदुकड़ी भाषा। निम्न ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, सदुकड़ी भाषा निम्नलिखित सदुकड़ी भाषा क्या है? तो वह क्या है? खड़ी बोली, यानी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी, यानी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा, मतलब सदुकड़ी भाषा। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में क्या क्या बताया है? याद रखिए, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रहण, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा बताई है, इंद्रिय निग्रहण बताया है, प्राण साधना बताई है, उसके बाद वैराग्य मन साधना बताई है, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि यह भी बताई है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, यानी मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा है, याद रखिए। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय, यानी मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है और मत्स्येंद्रनाथ की संस्कृत में लिखी रचना कौन सी है? तो काल ज्ञान निर्णय है, याद रखिए। काल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है? विष्णु शर्मा की है। और विष्णु शर्मा का ही नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ का ही वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा है। और विष्णु शर्मा की रचना संस्कृत भाषा में लिखित कौन सी है? तो काल ज्ञान निर्णय है। संपादन प्रबोध चंद्र बागजी ने किया है। यानी एक यहाँ पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा है। और मत्स्येंद्रनाथ की संस्कृत में लिखी हुई रचना कौन सी है? तो काल ज्ञान निर्णय है। और काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागजी ने किया है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य क्या है? ये भी हम पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। यानी रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत किस विद्वान ने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सब कुछ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो है। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ और यहाँ से यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगीति परंपरा का, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगीत परंपरा थी, वीरगीत परंपरा का सर्व प्राचीनतम या सर्व प्रौढ़ या सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा मानते हैं शुक्ल जी? तो बिसलदेव रासो मानते हैं। विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। यानी अनेक विद्वानों ने जो रास शब्द है या रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। तो गालचंद तासी ने जो रास शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी है, नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है, कविराज श्यामल दास ने रहस्य से मानी है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से मानी है,
और रामचंद्र शुक्ल ने रास की उत्पत्ति का कहाँ से मानी है? रसायन, रास या रासो, यानी ये रामचंद्र शुक्ल ने रसायन, रास या रासों से मानी है। नंद दुलारी वाजपेयी ने भी रास से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रास या रासक या उपरूपक, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? रासक या उपरूपक कहा है। रास की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक या उपरूपक से माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से मानी है। दशरथ शर्मा ने रासक से मानी है। माता प्रसाद गुप्ता ने भी रासक से मानी है। और गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु और रासो, ये गणपति चंद्र गुप्त ने मानी है। रास की उत्पत्ति। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना शुक्ल के अनुसार, यानी रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं वह शुक्ल ने कौन कौन सी मानी है वह हम देखते हैं। कवि दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। इसका समय क्या है? 9वीं शताब्दी, और ये वीर रस की रचना है। और दलपति विजय की भाषा किस भाषा का काव्य रचना है? यह तो राजस्थानी की है और प्रबंध काव्य है। ये याद रखिए इसका ईस्वी सन, क्यों? क्योंकि यह प्रश्न जो है जो कालक्रम की आदिकालीन कालक्रम की रचनाओं का कालक्रम से क्रम लगाइए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कवि दलपति विजय की रचना जो है खुमान रासो 9वीं शताब्दी या 9वीं सदी, वीर रस की है, राजस्थानी है और प्रबंध काव्य है। उसके बाद है नरपति नाल, एक मिनट। नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो रचना किसकी है? नरपति नाल की है। बिसलदेव रासो, नरपति नाल की रचना बिसलदेव रासो कब की है? यह 1212 की है। श्रृंगार रस की है, 4 खंड में या 4 अध्याय में है। और बिसलदेव रासो भी वीर गीत है। यह बिसलदेव रासो वीर गीत है, मिलान करने में पूछा जा सकता है। उसके बाद है जगनिक कवि की रचना कौन सी है? तो जगनिक की रचना है परमाल रासो या अल्लखंड, यानी परमाल रासो या अल्लखंड किसका है? तो जगनिक का है, याद रखिए। और जगनिक का समय कितना है? 1230। सबसे प्रथम कौन है? दलपति विजय, फिर नरपति नाल और फिर जगनिक, याद रखिए। और यह जो है वीर रस में लिखी हुई रचना है कौन सी? जगनिक की। परमाल रासो वीर गीत में लिखी, वीर रस में, और यह भी एक वीर गीत है, यानी वीर काव्य है। उसके बाद है चंदवरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है इन्होंने। और पृथ्वीराज रासो में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही मिलते हैं। और यह पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग, यानी 69 जो है खंड है या 69 भाग है। यह प्रश्न मेरे ख्याल से अभी हाल ही में 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी, सेट एग्ज़ाम, तेलंगाना सेट एग्ज़ाम हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है 2024 के तेलंगाना सेट में कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग है या कितने खंड है? तो 69 है, याद रखिए। और पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? तो वह डिंगल भाषा में है और प्रबंध काव्य है। उसके बाद है केदार भट्ट का ग्रंथ है जयचंद प्रकाश, 1224 का है, वीर रस है और प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का जय मयंक जस चंद्रिका, यानी मधुकर भट्ट का ग्रंथ कौन सा बताया है शुक्ल ने? तो मधुकर भट्ट का है जय मयंक जस चंद्रिका। मधुकर भट्ट की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जो 1243 में है और प्रबंध काव्य है। षाडंगर का है हमेरासो। षाडंगर की कृति कौन सी है? हमेरासो है। उसका कुछ कालक्रम और ये नहीं दिया गया। नल सिंह का समय है विजयपाल रासो। नल सिंह का समय क्या है? विजयपाल रासो, वीर रस है, 42 छंद है, यानी विजयपाल रासो ग्रंथ यह वीर रस है। और कुल कितने छंदों में है? 42 छंदों में है और वीर गीत है। उसके बाद है श्रीधर का ग्रंथ कौन सा दिया गया है? तो श्रीधर का जो ग्रंथ है, यहाँ पर एक मिनट, श्रीधर का ग्रंथ जो है वह रणमल छंद का प्रकाशन वर्ष या रणमल छंद का कालक्रम जो है वह है 1454। यह भी वीर रस में रचित है, 70 छंद में है यह रचना, और यह डिंगल भाषा में, यह भी वीर गीत है। यह रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका कालक्रम बताया हुआ है। फिर से मैं रचना पढ़ता हूँ कालक्रम के अनुसार, केवल कालक्रम ही पढ़ूंगा, आगे नहीं। खुमान रासो 9वीं शताब्दी 9वीं सदी, बिसलदेव रासो 1212, परमाल रासो 1230, अल्लखंड
आलेखन का समय नहीं दिया गया। पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश 1224, जयमयंक जसचंद्रिका 1243 और रणमल छंद 1454, ये याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी रामचंद्र शुक्ल का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इसका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। ये शुक्ल के अनुसार, या शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, अभी मिश्र बंधु का भी उल्लेख आया है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। यानी मिश्र बंधुओं ने प्रथम हिंदी का महाकवि किसको माना है? तो चंद्रवरदाई को। यानी हिंदी का चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है, याद रखिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में भी विद्वानों के बीच मतभेद है। यानी पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई का ग्रंथ है, इसमें अनेक विद्वानों में मतभेद है। कोई प्रामाणिक मानते हैं, कोई अप्रामाणिक मानते हैं, और कोई जो है कुछ उसका आधा भाग जो है प्रामाणिक मानता है और आधा जो है काल्पनिक मानते हैं। तो वह देखते हैं। सबसे प्रथम प्रामाणिक यानी कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? तो प्रामाणिक मानने वालों में है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल डाड, यानी श मतलब श्याम सुंदर दास, मी मतलब मिश्र बंधू, मो म्हणजे मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और क म्हणजे कर्नल डाट। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल डाट, इन्होंने किसको? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक माना है। ये पूछा जा सकता है और मेरे ख्याल से पूछा भी है। तो अभी अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? अप्रामाणिक जो है वह रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर और मुरादीन, ये सबसे प्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना? तो बुल्लर ने माना है। ये आगे है, हम पढ़ेंगे। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? यानी पृथ्वीराज, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? और कूट में उत्तर दिया जाएगा, तो आपको आना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, बुल्लर और मुरादीन। उसके बाद है अर्धोप्रामाणिक। यानी अर्धोप्रामाणिक का मतलब क्या है? कुछ भाग जो है प्रामाणिक मानते हैं और कुछ भाग उस पृथ्वीराज रासो का काल्पनिक मानते हैं। वह कौन कौन है? मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्धोप्रामाणिक ग्रंथ माना है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद है कवित्व। यानी पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? 68, यानी 68। आजकल ऐसा भी होने लगा है, यदि हम हिंदी में अंकों का उच्चारण करते हैं तो समझ में नहीं आता है, फिर उसको कहने लगेगा कि 68, तब वो समझेगा कि हाँ 68 यानी 68 होता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद है, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कौन कौन से छंद आए हैं? तो कवित्व, छपय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रवरदाई को छपय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी मुख्यतः पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कवित्व छंद आया है, छपय आया है, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, यह छंद आए हैं किसमें? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। और छप्पय छंद का विशेषज्ञ पृथ्वीराज रासो को, यानी विशेषज्ञ यानी विशेष ज्ञान होने वाला
किसका? छप्पय छंद का विशेष ज्ञान किसको था? तो वह चंदवरदाई को था, याद रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस किताब की हर एक पंक्ति, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। ये याद रखिए, डॉक्टर बुल्लर ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसके आधार पर अप्रामाणिक माना? जो जयानक कृत यानी कश्मीर का कवि है, कश्मीरी कवि जयानक कृत यानी कश्मीर का कवि का जयानक कहाँ का कवि है? तो कश्मीर का कवि है। और कश्मीर का कवि जयानक की कृति कौन सी है? तो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। किसने? डॉक्टर बुल्लर ने। डॉक्टर बुल्लर ने किसके आधार पर या किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रामाणिक घोषित किया? तो वह इसका नाम है उस ग्रंथ का पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, याद रखिए। और ये पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है? तो यह जयानक का है। और जयानक कहाँ का है? तो कश्मीर का है, कश्मीरी कवि कश्मीरी कवि का है। पृथ्वीराज रासो को चंदवरदाई के पुत्र जल्लन ने पूर्ण किया। यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसने पूर्ण किया? तो वह चंदवरदाई के पुत्र कौन था? वह जल्लन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है यह। कौन सा कथन है बच्चन सिंह का? तो यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। यानी पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक काव्य किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य यानी राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी भी किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन नरपति नालकृत बिसलदेव रासो में मिलता है। यानी हिंदी में सबसे प्रथम 12 मास का यानी 12 मास मतलब 12 महीनों का वर्णन किस ग्रंथ में दिखाई देता है? तो बिसलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत यानी बिसलदेव रासो किसकी कृति है? तो नरपति नाल की है। और इसमें हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासों का वर्णन दिखाई देता है। कैमासवत पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। यानी कैमासवत जो है, कैमासवत किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण सर्ग है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का है, याद रखिए। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो को स्वीकार किया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासो ग्रंथ को माना है, याद रखिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ शुक्ल के अनुसार कौन सा माना जाता है या कौन सा स्वीकार किया है शुक्ल ने? तो वह बिसलदेव रासो है। परमाल रासो में अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। यानी परमाल रासो यह ग्रंथ है और परमाल रासो नामक ग्रंथ में अल्लाह उदल नामक जो 2 सरदार थे, वीर सरदार थे, उनकी वीरता का वर्णन जो है किया गया है। किसमें? अल्लाह उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो परमाल रासो में मिलता है। अल्ल खंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। यानी अल्लाह खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? जिलाधीश यानी फर्रुखाबाद के जिलाधीश मतलब जिलाधिकारी। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश यानी उस समय के जिलाधीश या जिलाधिकारी कौन थे? तो चार्ल्स इलियट थे। कब प्रकाशित किया था? 1865 में। अल्लाह खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल और
बुंदेलखंड में क्षेत्र में गाया जाता है। यानी अल्लाखंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्लाखंड, अल्लाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो अल्लाखंड बरसात ऋतु में गाया जाता है, बारिश के दिनों में। और अल्लाखंड किस किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा, पूर्वांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। याद रखिए, अल्लाखंड बरसात किस ऋतु में गाया जाता है? बरसात ऋतु में, बारिश के दिनों में। और यह बारिश के दिनों में अल्लाखंड किस किस प्रदेश में, किस किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। उसके बाद है विद्यापति। विद्यापति का जो समय है, वह विद्यापति का समय है 1350 से लेकर 1450, यानी कुल जो है 100 वर्ष का समय जो है ये है यहाँ पे, यानी 1350 से 1450। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है। यानी विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? तो पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र किसके गुरु थे? तो विद्यापति के गुरु थे। और विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? तो हरि मिश्र था। और विद्यापति किसके शिष्य थे? तो हरि मिश्र के शिष्य थे। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, तो और हम भी घुमा फिरा के पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। यानी विद्यापति किस प्रांत के हैं? बिहार प्रांत के हैं, दरभंगा जिले के विपसी नामक स्थान के गांव के निवासी थे। यानी विद्यापति का नाम क्या है? विद्यापति के गांव का नाम क्या है? तो विपसी है। किस जिले में आता है विपसी गांव? दरभंगा जिले में आता है। और वह किस प्रांत में आता है विपसी गांव? तो वह बिहार प्रांत में आता है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। यानी भाषा की दृष्टि से विद्यापति के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है, देखो, संस्कृत में विद्यापति के ग्रंथ कौन से हैं? शैव वर्चस्व सार, गंगा वाक्यावली, इसके बाद भी है गंगा वाक्यावली। उसके बाद है, अरे यार ये कहाँ गया? शायद ये कट गया, ये पेज नहीं आया यहाँ का। चलो खैर देखते हैं। यानी और भी उसकी जानकारी थी, लेकिन पेज पे नहीं आ पाई। तो यह संस्कृत की रचनाएं, यानी विद्यापति की संस्कृत में लिखित रचनाएं कौन कौन सी है? तो वह है शैव वर्चस्व सार, गंगा वाक्यावली, फिर अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यानी कीर्तिलता, कीर्ति पताका किस भाषा में है? तो वह अवहट्ट भाषा में है। और मैथिली भाषा में जो है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक, यानी गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में है, और ये नाटक भी है। ये यहाँ का पेज छूट गया। ये पंक्तियाँ हम बाद में देखते हैं। खुसरो की भी पंक्तियाँ थी, खुसरो की पंक्तियाँ भी खुसरो का परिचय भी कट हुआ। चलो कोई बात नहीं है, हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं। अभी इसके बाद में विविध क्या है, यानी इस और भी जानकारी। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। यानी अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं, याद रखिए। अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, यानी छंद। पहला है दोहा बंध, फिर है पदड़िया बंध और गेय पदबंध। यानी अपभ्रंश भाषा में 3 पद बंध या 3 बंध पाए जाते हैं, या 3 छंद, दोहा पद, पदड़िया बंध और गेय पद। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यानी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन है। कौन सा है? दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। यानी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? दोहा या दूहा जो है वह अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यानी गाथा किसका छंद है? तो प्राकृत का छंद है। याद रखिए, गाथा किस भाषा का छंद है? तो अपभ्रंश का है। अपभ्रंश का रचित काव्य पदड़िया बंध में लिखा गया है। यानी अपभ्रंश का जो रचित काव्य है, अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वह किस बंध में रचा गया है? तो पदड़िया में रचा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। धत्ता यानी पूर्ण विराम, इसको पूर्ण विराम कह सकते हैं। तो चरित काव्य में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वत कहते हैं। यानी चरित काव्य में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कड़वक कहते हैं, याद रखिए। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की
रचनाओं में मिलता है। यानी हिंदी में चौपाई दोहा पद्धति का प्रयोग सबसे प्रथम हिंदी में किनकी रचनाओं में मिलता है? तो वह है बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है, याद रखिए। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रवक्ता। यानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, कौन सा कवि किसने माना है हिंदी का प्रथम कवि, और उसका समय, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे प्रथम शिवसिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिवसिंह सेंगर ने माना है। और पुंड का समय शिवसिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी माना है। उसके बाद राहुल सांस्कृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। और राहुल सांस्कृत्याय के अनुसार सरहप्पा का समय क्या है? 769 ईस्वी सन है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू का समय क्या है या कालक्रम क्या है? तो विक्रम की 8वीं शताब्दी, यानी विक्रम की 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य को माना है। और शालिभद्र सूर्य का समय गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 माना है, याद रखिए। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कवि भूवाल का समय क्या है? भूवाल का समय है 10वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम कवि है जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। यानी दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किसने किया है? तो वह कवि भूवल ने किया है। कवि भूवल ने 10वीं शताब्दी में, यानी 10वीं शताब्दी में कवि भूवल ने हिंदी के प्रथम कवि है, यानी हिंदी के प्रथम कवि है किसने? जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में, यानी हिंदी में दोहा चौपाई छंद लिखने वाले प्रथम कवि कौन है? तो कवि भूवाल है, जिसने भगवद गीता का दोहा चौपाई छंद में अनुवाद किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। यानी आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याघ्रतों का युग कहा है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो अत्याधिक विरोधी और व्याघ्रतों का युग कहा है, याद रखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राहुल सांस्कृत्याय और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो 7 अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र सेट परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बना था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वहाँ पर क्या थे? वहाँ पर ये 2 नाम नहीं थे, लेकिन गुलेरी नाम था, वहाँ पे ऑप्शन गुलेरी था। तो किस किसने गलत किया मुझे भी पता नहीं अभी, क्योंकि मैं तो हर एक का पेपर देख नहीं सकता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राहुल सांस्कृत्याय, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो उसने कहा था कहानी लिखने वाले, और राहुल संस्कृत है, और रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवाट्य कहा है। यानी हिंदी के आरंभिक रूप को अवाट्य किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। याद रखिए, यहाँ पर प्रश्न बहुत पूछा जा सकते हैं। कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को संगीत क्षेत्र में ये क्या है? तराना, कव्वाली ये गाने का प्रकार है। उसके बाद तराना भी एक गाने का प्रकार है। सितार वादक, यानी जहाँ पर गाना महफिल होती है वहाँ पर सितार बजाया जाता है, तो वह संगीत क्षेत्र में
कव्वाली, तराना गायन, गायन शैली, तराना गायन क्या है? एक शैली है। सितार वाद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। यानी अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके बाद का जो भी वीडियो बनेगा वह भक्ति काल से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।